नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं बीना तिवारी। जी हाँ, त्योहार की शुरुआत हो गई है। दिवाली की तैयारी अब बूम पर है। खरीदारी से लेकर घर की सफाई अंतिम चरण में है। सब कुछ जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान ध्यान देने की बेहद जरूरत है, क्योंकि दिवाली है तो पटाखे तो जलेंगे ही, और पटाखे जलेंगे तो प्रदूषण भी होगा ही। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे काफी परेशानी होती है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं अस्थमा के मरीजों की, जिनके लिए प्रदूषित वायु में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अस्थमा के क्रॉनिक अटैक की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो किस तरह से सुरक्षित दिवाली मनाएं, किस तरह से प्रदूषित वातावरण में भी वो स्वच्छ हवा से सांस ले पाए, इन चीजों से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पीजीआई के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर रविंदर खैवाल जी। वो हमें बताएंगे कि प्रदूषण में भी हम कैसे खुशहाल और स्वास्थ्यजनक दिवाली मना सकते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा कि दिवाली एक शुभ दिवाली होनी चाहिए, एक दिवाली इको फ्रेंडली दिवाली होनी चाहिए। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में आपने कहा कि किसे सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सावधानी जिनको खासतौर पे आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे छोटे बच्चे, इन सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये जो साफ सफाई करते हैं इसको ध्यान में रखना है। जब आप देखेंगे कि आप कोई पर्दा भी हिलाते हैं तो उससे धूल निकलती है, तो इस दौरान जो हम साफ सफाई करेंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथों पर प्रॉपर ग्लोव्स हो, और अगर पॉसिबल हो तो हम मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप सेंसिटिव हैं डस्ट को लेकर तो N95, अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं या आपको अस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या कोई और आप कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी या एलर्जी नहीं है, तो आप डबल लेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें सावधानी क्या रखनी है। कोशिश करिए कि जैसे आप एसी का फिल्टर या बाकी जगह वो डस्ट ज्यादा ना जनरेट करें, तो आप गीले कपड़े का इस्तेमाल करें, जिससे कि डस्ट जो है वो दोबारा नहीं उड़ती है। अब बात आती है कि हमें बाहर साफ सफाई करनी है, तो उस समय भी पानी का छिड़काव करने के पश्चात हम झाड़ू या जिस भी ब्रूम का इस्तेमाल करें उसका इस्तेमाल करें। अब जब दिवाली आएगी तो पटाखे तो छूटेंगे ही, और पटाखे छूटेंगे तो निश्चित रूप से धुआं और प्रदूषण होगा। ये जो पोल्यूटेंट होते हैं, पहली चीज तो ये है कि ये बच्चों के लिए काफी घातक होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो थोड़ा नीचे लेवल पे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे 6 फीट पे, मतलब 1 फीट से लेके अगर आप 6 फीट के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि प्रदूषण थोड़ा डायल्यूट होता जाएगा उठते हुए। तो हमारे जो बच्चे हैं, सबसे पहले ये सावधानी रखनी है कि उनका एक्सपोजर कम हो। तो जो भी पहली बात तो ये कि छोटे बच्चों को जहां पटाखे छूट रहे हैं वहां ना आने दें। एक 3 से आप मिनिमम 3 से 6 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूसरा, एक पानी की बाल्टी अपने पास रखेंगे, ताकि वो किसी भी आप कह सकते हैं परिस्थिति में जब दुर्घटना की संभावना वो बचाव में काम करेगी। और जैसे आपने देखा है, मैंने फुल आर्म क्लोथ डाले हुए हैं, तो और कॉटन के डाले हुए हैं, क्योंकि जो आप कह सकते हैं आज की डेट में सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं वो स्किन से चिपक जाते हैं अगर पटाखा या कुछ क्रैकर्स लग जाते हैं, तो ये बचना है। अब बात आती है कि इससे किसको समस्या आ सकती है। पहली चीज, इससे समस्या आ सकती है जिसको अंडरले मेडिकल कंडीशन है, या जो एलर्जिक है, या फिर जिसको अस्थमा है। तो उन लोगों को खास तौर पे अपना ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज, आप अवॉइड करें जहां पर भी फायर क्रैकर्स यूज हो रहे हैं। दूसरा, आप अगर उस दिन के लिए मास्क लगा सकते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। तीसरा, आप ध्यान रखें कि आपके जो कंसल्टेंट हैं या आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, आप उनसे बात करते हैं, और अगर आपको अपनी मेडिकल जो एडवाइस है उसको स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है और फॉलो करना है। जैसे जिसमें हो सकता है कि आपको अपनी दवाई की मात्रा बढ़ानी हो, या आपको अगर लगता है कि आप बहुत असहज हो रहे हैं तो आपको तुरंत उनको संपर्क करने के लिए आपके पास उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल होनी चाहिए। जी,
जैसा कि प्रोफेसर रविंद्र ने बताया कि प्रदूषित वायु निचले स्तर पे ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों को ज्यादा खतरा है। इस बात का आप गंभीरता से ध्यान रखिए कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा के चपेट में आते हैं। चपेट तो सभी के लिए खतरनाक है प्रदूषित हवा का, लेकिन बच्चों पे और बुजुर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। बुजुर्गों के साथ मरीज जो अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो अस्थमा हो या कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो या कोई अन्य समस्याएं हो, अगर दवा खा रहा है कोई तो अपनी दवाओं को समय से ले। अगर उसकी डोज बढ़ानी या कम करनी है तो खुद से ना करे, अपने विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही करे। तो सर आप हमें ये बताइए कि अस्थमा के मरीज क्या करें, मतलब दिवाली है तो वो बाहर निकले तो क्या चीजों का प्रिकॉशन करें, अगर उनको अटैक आ गया तो प्राथमिक उपचार कैसे किया जा सकता है, ये चीजें भी बताइए सर। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको इंश्योर करना है कि आपका इनहेलर आप साथ रखें, और जो डोजेस को लेकर है तो उसके लिए आपके जो चिकित्सक सहायक हैं, आपने उनके साथ बात करना है कि अगर मुझे अटैक आने की संभावना होती है तो क्या मैं इसको ले सकता हूं। तो डेफिनेटली हम उसको अगर साथ रख रहे हैं तो हम उसको तुरंत थ्रू, जैसे हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसको ओरल मेडिसिन लेंगे, यानी कि हम इनहेलर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बचाव कैसे करें। तो बचाव में यही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन मास्क जो हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, पार्टिकल को फिल्टर करते हैं। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या गैसेस पोल्यूटेंट है उनको नहीं कर पाते। तो ये है, इसलिए आप जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जहां पर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पटाखे छूट रहे हैं, तो आपको उनसे बचाव करना होगा। दूसरा, अपने घर में एक कमरा सुनिश्चित करें जिसमें पूरी साफ सफाई हो और जहां प्रदूषण का स्तर सबसे कम रहता हो, तो आप उधर स्टे करेंगे। और जिस दौरान खासतौर पे फायर क्रैकर का इस्तेमाल हो रहा है, आप बाहर जाने को अवॉइड करेंगे। फिर अगर हम रिकमेंड तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी स्थिति वाकई संवेदनशील है तो आप इंडोर एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक प्रिकॉशन है, यानी कि बचाव में ही बचाव है, ये हमें ध्यान रखना होगा। सर आप अपने स्तर पे भी कई चीजें करते रहते हैं पब्लिक को जागरूक करने के लिए, तो क्या दिवाली को लेकर भी आपके स्तर पे कुछ किया गया है, कोई बुकलेट या कुछ भी आपने तैयार किया है, वो भी बताएं आप। बिल्कुल, आपने जैसे कहा तो ये एक पुस्तिका हमने बनाई, सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली। तो ये जो पुस्तिका है, ये इसका विमोचन जो एक्स एनजीटी चेयरमैन श्री आदर्श कुमार गोयल साहब ने किया था, और जिस समय पहली बार बैन लगा 2022 में, उस समय ये पुस्तिका विमोचित की गई। इसमें बताया गया कि न केवल प्रदूषण, बल्कि अगर आप देखें नॉइज पोल्यूशन भी होता है। जो अगर हम देखें जो खासतौर पे ईटिंग से रिलेटेड, यानी कि किस तरह से हम ट्रांस फैट को कम कर सकते हैं, या जो फूड रिलेटेड ट्रेंड है उनकी हम बेसिक पहचान कैसे कर सकते हैं, और खासतौर पे जो पशुओं में दिवाली के दौरान कुछ लोग पटाखे बांध देते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक फियर फैक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ द हाई नॉइज पोल्यूशन, तो उसके बारे में भी इसमें जागरूक किया गया है। फिर इसमें बताया गया कि हम किस तरह से इको फ्रेंडली दिवाली मना सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम पैकेजिंग जो है उसको बहुत ध्यान देते हैं, और वो बहुत ज्यादा मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन का स्रोत बनती है। तो वो इसमें बताया गया कि किस तरह से हम जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो। फिर ये है कि अगर हमारे पास दिवाली के बाद ये जो वेस्ट निकलता है, चाहे वो प्लास्टिक हो या इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हम लड़ियां और ये सब लगाते हैं, तो उसका सेफ डिस्पोजल कैसे किया जाए। और खास तौर पे ध्यान ये रखना है कि जो वेस्ट है उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, और सेग्रीगेशन के बाद उसका डिस्पोजल हो। तो अगर हमारे पास सीएफएल है, हमारे पास लड़ियां हैं या अदर इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हैं फायर क्रैकर्स हैं, तो उनको सेफली डिस्पोज करें, बिकॉज उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम होते हैं, और ये हमारे फायर क्रैकर्स के अंदर भी होते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। तो ग्रीन क्रैकर्स के बारे में सामान्यतः हम सोचते हैं कि इनसे प्रदूषण नहीं होगा। हमें ये समझना होगा कि ग्रीन क्रैकर्स में बाइंडिंग एजेंट हो या सब्सटेंस हो या नॉइज पोल्यूशन हो, इसको कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं।
जैसे ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सफल मतलब बेसिकली सेफ एल्यूमिनियम रिलीजर, तो इसमें एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया गया है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ, यानी कि इसमें एल्यूमिनियम या टॉक्सिक सब्सटेंस का इस्तेमाल कम है। अगर हम बात करें सफल की या बाकी जो स्टार की, तो उसमें या श्वास की, तो ये इनमें से एक श्वास जो है सेफ वाटर रिलीजर है, यानी कि इसके अंदर एक वाटर की पॉकेट होती है जो पानी को रिलीज करती है, जिससे डस्ट पार्टिकल सेटल होते हैं। तो ये एक तरीका है प्रदूषण को कम करने का। लेकिन अगर हम 30% पटाखे ज्यादा छुटा देते हैं तो जो ग्रीन क्रैकर्स का महत्व है वो खत्म हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि पहली चीज हम पटाखे ना छुटाएं, अगर हम छुटा रहे हैं तो ग्रीन क्रैकर्स को छुटाएं, अदरवाइज ये इलीगल भी है जहां जहां खासतौर पर पोल्यूशन का स्तर बढ़ चुका है, और दूसरा ये हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए भी हितैषी नहीं है। जैसा कि आपने देखा, प्रोफेसर रविंद्र खेवाल ने दिवाली से जुड़ी अलग अलग बिंदुओं पर सारी जानकारी विस्तार से दी है और इन्होंने इस बुकलेट के बारे में भी बताया। सर, क्या ये बुकलेट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, आप ये जो पुस्तिका है बेसिकली सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली, केयर एंड देन न्यूमेरिकल फॉर cleanair.com पर आपको ये उपलब्ध रहेगी, और इसका डिजिटल फॉर्मेट एक्चुअली हम वही शेयर करते हैं, ताकि हम हार्ड कॉपी में शेयर नहीं करते, क्योंकि इससे प्रदूषण फिर बढ़ने का खतरा रहता है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, अगर नहीं किया है तो रिवाइज करके फिर से एक बार नोट कर लीजिए कि कहाँ पे ये पुस्तिका आपको अवेलेबल होगी, और इससे सारी जानकारियां प्राप्त कीजिए और अपनी दिवाली को सुरक्षित तरीके से खुशियों भरा और खुश मिजाज अंदाज में मनाइए। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।